खबर यह है कि सिंथास माहदे के खिलाफ भारतीय इकदामात पर अमरीकी जरीदे ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत कर दी। दी नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक भारत की जानिब से सिंथास माहदे की मअतली के बाद जनूबी एशिया में पानी की सियासत ने नया रुख इख्तियार कर लिया। सिंथास माहदे की मअतली इलाकाई कशीदगी बढ़ाएगी। भारत का दरअसल स्टेज 2 मनसूबा सिंथास माहदे के खिलाफ कदम है। भारत पानी को स्ट्रेटेजिक हथियार बना रहा है। पानी का बहरान जनूबी एशिया में बड़ा इंसानी खतरा बन सकता है। भारत की जानिब से आबी डेटा की फराहमी रोकना बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी सालिसी अदालत ने वाज़ेह किया है कि भारत सिंथास माहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। सिंथास माहदा जनूबी एशिया में फूड सिक्योरिटी की बुनियादी ज़मानत है। आपको बताएं कि सिंथास माहदे के खिलाफ भारतीय इक़दामात पर अमरीकी जरीदे ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत कर दी है। दी नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक भारत की जानिब से सिंथास माहदे की मअतली के बाद जनूबी एशिया में पानी की सियासत ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। सिंथास माहदे की मअतली इलाकाई कशीदगी बढ़ाएगी। ये मनसूबा सिंथास माहदे के खिलाफ कदम है। भारत पानी को स्ट्रेटेजिक हथियार बना रहा है। पानी का बहरान जनूबी एशिया में बड़ा इंसानी खतरा बन सकता है। भारत की जानिब से आबी डेटा की फराहमी रोकना बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी सालिसी अदालत ने वाज़ेह किया है कि भारतीय सिंथास माहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकते। सिंथास माहदा जनूबी एशिया में फूड सिक्योरिटी की बुनियादी ज़मानत है। तो सिंथास माहदे के खिलाफ भारतीय इक़दामात पर अमरीकी जरीदे ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत कर दी है। सिंथास माहदा जनूबी एशिया में फूड सिक्योरिटी की बुनियादी ज़मानत है। दी नेशनल इंटरेस्ट की जानिब से ये लिखा गया है। भारत पर मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए मुहैया करना कानूनी तौर पर लाजिम है। अमरीकी जरीदे में यह भी कहा गया है कि पानी को हथियार बनाने की भारतीय कोशिश आलमी अदालतों और बैनुल अक़वामी कानून की नज़र में नाकाबिले कबूल है। भारत पर मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए मुहैया करना कानूनी तौर पर लाजिम है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी साहब ने ज्वाइन किया। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौधरी साहब, पाकिस्तान ने तो ये स्टांस लिया कि ये यकतरफा मुअत्तल नहीं कर सकता। अब अमरीकी जरीदे भी इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि ये गैर कानूनी अमल है जो भारत मुसलसल कर रहा है। क्या कहेंगे सर? तारिक फजल चौधरी से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। सिंथास माहदे के खिलाफ भारतीय इक़दामात पर अमरीकी जरीदे ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भी भरपूर हिमायत कर दी है। दी नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक भारत की जानिब से सिंथास माहदे की मअतली के बाद जनूबी एशिया में पानी की सियासत ने नया इख्तियार कर लिया है। सिंथास माहदे की मअतली इलाकाई कशीदगी बढ़ाएगी और मनसूबा सिंथास माहदे के खिलाफ इक़दाम है। भारत पानी को स्ट्रेटेजिक हथियार बना रहा है। पानी का बहरान जनूबी एशिया में बड़ा इंसानी खतरा बन सकता है। भारत की जानिब से आबी डेटा की फराहमी रोकना बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी सालिसी अदालत ने वाज़ेह किया है कि भारत सिंथास माहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। सिंथास माहदा जनूबी एशिया में फूड सिक्योरिटी की बुनियादी ज़मानत है। तो सिंथास माहदे के खिलाफ भारतीय इक़दामात पर अमरीकी जरीदे ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत कर दी है और पाकिस्तानी मौक़िफ़ जो है वो पूरी दुनिया में माना जा रहा है। दी नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक भारत की जानिब से सिंथास माहदे की मअतली के बाद जनूबी एशिया में पानी की सियासत ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। सिंथास माहदे की मअतली इलाकाई कशीदगी बढ़ाई गई। सिंथास माहदे के खिलाफ कदम है। ये दी नेशनल इंटरेस्ट की जानिब से लिखा गया है। भारत पानी को स्ट्रेटेजिक हथियार बना रहा है। पानी का बहरान जनूबी एशिया में बड़ा इंसानी खतरा बन सकता है। भारत की जानिब से आबी डेटा की फराहमी रोकना बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। दी नेशनल इंटरेस्ट ने यह भी लिखा कि आलमी सालिसी अदालत ने वाज़ेह किया है कि भारत सिंथास माहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल कर ही नहीं सकता। सिंथास माहदा जनूबी एशिया में फूड सिक्योरिटी की बुनियादी ज़मानत है। भारत पर मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए मुहैया करना कानूनी तौर पर लाजिम है। पानी को हथियार बनाने की भारतीय कोशिश आलमी अदालतों और बैनुल अक़वामी कानून की नज़र में नाकाबिले कबूल है। सिंथास माहदे के खिलाफ भारतीय इक़दामात पर अमरीकी जरीदे ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत कर दी है। इस हवाले से वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आलमी दुनिया भी अब इस पर एतराफ़ कर रही है, मान रही है कि भारत की जो आबी जारियत है वो गैर कानूनी है। क्या कहेंगे सर? जी, हम सबको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जो मार्का हक की वजह से और उसमें जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की लीडरशिप थी, उसने हिंदुस्तान को मुकम्मल तौर पर बेनकाब कर दिया है कि हिंदुस्तान एक बैनुल अक़वामी कानून के मुजरिम के तौर पर सामने आया है और पाकिस्तान बैनुल अक़वामी कानून का मुहाफ़िज़ है
हिंदुस्तान एक जारे के तौर पर सामने आया है और पाकिस्तान एक जारे की मज़ामत करने वाले मुल्क के तौर पर सामने आया है। और एक जो सबसे अहम बात है कि पिछले अब 1 साल से हिंदुस्तान मुस्तकिल तौर पर एक जंगी जुनून में मुब्तला रियासत के तौर पर सामने आया है, जबकि पाकिस्तान एक अमन पसंद रियासत के जो मजबूती के साथ अपना दिफा करना जानते हैं। और ये जो नेशनल इंटरेस्ट ने मजमून लिखा है, ये पहली दफा नहीं है। इससे पहले आपको मालूम है कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, उसने पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे पे जो मौक़िफ़ था उसकी भरपूर तायद की थी और हिंदुस्तान को ये हिदायत की थी, अंग्रेजी का लफ्ज़ है लेट फ्लो, कि पानी को मत रोके और उसको जाने दें। लेकिन हिंदुस्तान यूँ लग रहा है कि दरियाए चनाब को एक जंगी अपने जुनून का ईंधन बनाना चाहता है और एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता है, हथियार के तौर पर पानी को इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए उन्होंने वहाँ दुलहस्ती डैम 2 जो है वो इंडिया दे दिया है कि जी हम बनाना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान मजबूती से अपना मौक़िफ़ पर कायम है और अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल इंटरेस्ट जो है, इससे पहले कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन आया, फिर यूनाइटेड नेशंस की एक बहुत ही मौसर रिपोर्ट सामने आई और बहुत सारे अब बैनुल अक़वामी जरीदे इस पर लिख चुके हैं और वो तमाम जरीदे जो हैं वो पाकिस्तान के हक में और बैनुल अक़वामी कानून के हक में। और ये बात अहम इसलिए भी है कि जब बैनुल अक़वामी कानून पर पाकिस्तान को हिमायत हासिल होती है दुनिया की, तो फिर पाकिस्तान का कश्मीर पर जो मौक़िफ़ है वो भी मजबूत होता है और दुनिया उसकी तरफ देखती है। अच्छा खुर्रम साहब, क्या समझते हैं अब जिस तरह से मल्टीपल इदारे और मल्टीपल जरीदे इस पर लिख भी चुके हैं और भारत को मुंह की खानी पड़ रही है, हमेशा की तरह आलमी दुनिया में बदनाम हो रहा है, इसके आफ्टर शॉक्स उसके लिए क्या हो सकते हैं? क्या पूरी दुनिया उनको बायकॉट की तरफ भी जा सकती है? जी, इसके लिए पाकिस्तान को ऑलरेडी हम कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन एक पानी के मामले पर एक मौसर कैंपेन लॉन्च करनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल इस काबिल और मेहनती शख्स हैं, उनको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है कि हम मुख्तलिफ जो कहते हैं प्लेटफॉर्म्स पे, तो एक प्लेटफॉर्म तो हमारे पास सोशल मीडिया का है, जहां हमें, जैसा मैंने कहा, भारत को एक जंगी जुनून में मुब्तला बैनुल अक़वामी कानून के मुजरिम के तौर पर बेनकाब करना है। एक तो मीडिया का फ्रंट है, दूसरा इंटरनेशनल लॉ का फ्रंट है, जहाँ मुख्तलिफ तंजीमें हैं दुनिया में बैनुल अक़वामी कानून की, वहाँ हिंदुस्तान को बतौर एक जारे और एक मुजरिम के तौर पर हमें साबित करना है। और तीसरा जो फ्रंट है वो ये है कि हम जो तमाम बैनुल अक़वामी इदारे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा भी है, लेकिन बहुत सारी तंजीमें हैं जो माहौलियात को, नेशनल सिक्योरिटी को देखती, वहाँ भी ये बात वाज़ेह करनी है कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर आबी जारहियत करने का इंदिया देता है, तो पाकिस्तान की 80% ज़राअत है वो इन दरियाओं पर उसका इन्हिसार है। तो अगर ये सिर्फ ये नहीं है कि जिस पर जंग होगी, ये एक इंसानी, बहुत बड़ा इंसानी सानिया भी है जिसकी तरफ हिंदुस्तान इशारा कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हम एक्सपोज करेंगे और ये कोई एक दिन का खेल नहीं है, इस पर हमें एक मुस्तकिल बहुत एक विगरस कैंपेन करनी है और इंशाल्लाह ये हुकूमत केपेबल है कि ये करेंगे इसको। अच्छा सर, खुर्रम साहब, ये वर्ल्ड बैंक की मौजूदगी में ये मुआहदा हुआ था और भारत की जानिब से बयानिया सामने आया था कि वर्ल्ड बैंक को हम नहीं मानते, उनका बयानिया जो भी उसके एग्रीमेंट में थे उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो इस पर वर्ल्ड बैंक हुकाम अभी कोई ना कोई इस पर स्टांस ले सकते हैं? जी ले सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा, इस पर एक तो खुशाइंद बात यह है, मैंने पहले भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की वजह से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बहुत ही मुतहरिक सफारतकारी हुई है, उसकी वजह से हमें अमेरिका की पहले से बेहतर हमारे ताल्लुकात हैं, उसको भी पाकिस्तान को लेवरेज करना है। जो यूरोपियन यूनियन में पाकिस्तान के मौक़िफ़ के लिए बहुत बड़ी हिमायत मौजूद है, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे ममालिक के ज़रिए इस तरह के पानी के मुआहदे हुए हैं और कोई मुल्क ये नहीं चाहता कि अगर पानी का एक मुआहदा टूटता है तो सबको खतरा महसूस होगा कि हमारे जो मुआहदे हैं वो भी खतरे में पड़ जाएंगे। तो उस सब को लेवरेज करना है और उसको हिंदुस्तान को फिर जहाँ उनको तकलीफ है, ऑलरेडी बहुत तकलीफ हुई है हिंदुस्तान के लिए, 2025 सफारती सतह पर एक बदतरीन साल साबित हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन साल साबित हुआ है।
बहुत शुक्रिया। साबिक वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर साहब अपना कीमती वक्त दे रहे थे। सिंतास माहदे के खिलाफ भारतीय इक़दामात पर अमरीकी जरीदे ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत कर दी। और खुर्रम साहब ने भी जिस तरह से कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ डिफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर साहब और इसके अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो हैं वो भरपूर अंदाज से आलमी दुनिया में अपने मौक़िफ़ की तायीद करवा रहे हैं और इसकी हिमायत भी कर दी है ये अमरीकी जरीदे ने। दी नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक भारत की जानिब से सिंतास माहदे की मअतली के बाद जनूबी एशिया में पानी की सियासत ने जो नया रुख इख्तियार कर लिया और सिंतास माहदे की मअतली इलाकाई कशीदगी अब बढ़ाएगी और भारत का दुलस्ती स्टेज 2 मंसूबा सिंतास माहदे के खिलाफ कदम है। भारत पानी को स्ट्रेटेजिक हथियार बना रहा है। पानी का बहरान जनूबी एशिया में बड़ा इंसानी ख़तरा बन सकता है। भारत की जानिब से आबी डेटा की फराहमी रोकना बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी। आप इस हवाले से डॉक्टर सईदुर रहमान साहब भी हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, ये जो भारत की जानिब से आबी डेटा की फराहमी रोकना है जो कि बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, इस पर अब जो अमरीकी जरीदे वो भी लिख रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स पहले भी लिखा जा चुका है, तो ये आलमी दुनिया में ये टॉपिक जो है वो हाईलाइट अब हो रहा है, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया लाइन पे लेने के लिए। इंतहाई तशवीशनाक अमल। देखिए, साउथ एशिया न्यूक्लियर वेपन रीजन है, इंडिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर ताकतें हैं। अब पानी को अगर कोई वेपन की सूरत इस्तेमाल करेगा तो यकीनन ये खतरे से खाली नहीं होगा और रीजन इंस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। फॉर श्योर ये पीस को सबोताज करने की एक कोशिश है। इंटरनेशनल लॉ ही वो फ्रेमवर्क है जिसके जरिए जो इंटर स्टेट रिलेशंस हैं वो मैनेज किए जाते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी किसका आउटकम है जनाब? वो काविश है जो कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर का जो फ्रेमवर्क है ये उस काविश का नतीजा था। वर्ल्ड बैंक ने 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये इंडस वाटर ट्रीटी का एग्रीमेंट करवाया था और यकीनन ये एक शाखसाना था उन तमाम कोशिशों का जो कि उस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी ने तमाम वसाइल को बरोएकार लाते हुए, चाहे वो रीजनल स्टेक होल्डर्स थे, इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स थे, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनको मिला के जनाब ये ट्रीटी, ये एग्रीमेंट साइन करवाई थी। क्योंकि इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स को और इंटरनेशनल लॉ की जो फ्रेमवर्क के जो मानने वाले थे उनको इस चीज का इदराक था कि मुस्तकबिल में पानी पे जंग हो सकती है। ये जो इंडिया का अमल है जिसका आपने जिक्र किया, मुझे लगता है कि यकीनन ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। इंडियन रियासत को, इंडियन स्टेट अपैरेटस को, उनके लीडर्स को समझने की जरूरत है कि इंडस वाटर ट्रीटी से अगर ये पीछे हटते हैं, जो कि उन्होंने अप्रैल में और उसके बाद में भी यूनिलैटरली इससे हटने की और इससे जुदा होने की बात की, तो उनको समझने की जरूरत है कि ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है और न सिर्फ ये खित्ता के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए तशवीशनाक बात है। और बिल्कुल आपने सही कहा, यही वजह है कि इंटरनेशनल जरीदे, इंटरनेशनल न्यूज, इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स, इंटरनेशनल कम्युनिटी, दे विल बी फोकसिंग ऑन दिस एक्ट ऑफ इंडिया। जी बिल्कुल। सर, साथ ही साबिक सेक्रेटरी खारजा जलीलाबाद जिलानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। जिलानी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिलानी साहब, पूरी दुनिया में अब भारत को मुंह की खानी पड़ रही है, जिस तरह से अब ये अमरीकी जरीदे ने भी लिखा है, इससे पहले मल्टीपल टाइम्स और भी अखबारात लिख चुके हैं, ये जो भारत पानी को स्ट्रेटेजिक हथियार बना रहा है, सर इसके इसको आप किस तरह से देखते हैं? एक तो हिंदुस्तान ने जो इंडस वाटर ट्रीटी की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है पिछले कई दिहाइयों से, मैं ये समझता हूँ कि उसके बारे में न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में तशवीश पाई जाती है। मुझे याद है कि पिछले साल जो मई में जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान, हमारी हुकूमत ने जो एक डेलीगेशन मुरतब किया था चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में, जिसके में मैं भी शामिल था और उसमें बाकी अपने शहरी रहमान साहबा, महीना रबानी खर साहबा और खुर्रम दस्तगीर साहब और मुसद्दक मलिक साहब भी उसमें शामिल थे। तो उसमें जब हम लोगों ने दौरा किए मुख्तलिफ अमेरिका का भी, यूनाइटेड नेशंस का भी, तो वहाँ पर भी बहुत तशवीश पाई जाती थी यूनाइटेड नेशंस में, खास तौर पे जो हिंदुस्तान के इस अमल की कि उन्होंने उसको इंडस वाटर ट्रीटी को यूनिलैटरली उसको सस्पेंड कर दिया था। अब यूनिलैटरल सस्पेंशन वो जो है वो उसकी बिल्कुल ही इजाज़त नहीं है, ना सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी की प्रोविजंस के मुताबिक बल्कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक,
इंटरनेशनल ट्रीटी लॉज के मुताबिक, और जो हमारे जो इंटरनेशनल जो वाटर लॉज हैं उसके मुताबिक भी वो नहीं कर सकते। अब इंडस वाटर ट्रीटी का जहां तक ताल्लुक है, ये पूरी दुनिया में एक मॉडल ट्रीटी के तौर पे कंसिडर की जाती थी, और उसके बाद बेशुमार ममालिक ने जो ट्रीटीज वाटर ट्रीटी साइंस की हैं दो ममालिक के दरमियान, उसमें भी उन्होंने इसको इंडस वाटर ट्रीटी की जो प्रोविजंस थी उसको उन्होंने एक मॉडल के तौर पे उन्होंने अडॉप्ट किया। अब ये है कि अब अगर हम देखें तो हिंदुस्तान ने बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी की, उसकी प्रोविजंस की। उन्होंने जो किशन गंगा का जो प्रोजेक्ट था जो उन्होंने डेवलप किया, उसमें भी सरीहन जो खिलाफ वर्जी थी। बल्कि अगर आप उसके जो किशन गंगा के अगर आप केस का देखें तो पाकिस्तान ने जब इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में गया तो वो इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो हिंदुस्तान ने जो एक कदम उठाया है, इसमें न सिर्फ हिंदुस्तान जो पूरी दुनिया में तशवीश पाई जाती है, पाकिस्तान के अंदर भी एक मेजर कंसर्न है। और मैं ये समझता हूँ कि कि अब जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो हिंदुस्तान के ऊपर बढ़ेगा। इसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान ने अपनी एक जो एग्रेसिव पॉलिसी अडॉप्ट की हुई थी न सिर्फ अपने खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में, अब वो बुरी तरीके से एक्सपोज भी हो रहा है और उसको हर जगह पे शिकस्त हो रही है, और उसके मौक़िफ़ को जो उनसे है वो निगेट किया जा रहा है। जो उनका एक फॉल्स नैरेटिव उन्होंने डेवलप किया हुआ था उसको भी उन्होंने सारी दुनिया में निगेट किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया साबिक सफ़ीर जलीलाबाद जिलानी साहब, डॉक्टर सैयदुज़्ज़मान साहब हमें अपना कीमती वक्त दे रहे थे।